तो 2 गाड़ी का भाड़ा तो मैं एक गाड़ी में लाद रहा हूँ, ठीक है। 2 गाड़ी का भाड़ा एक ही गाड़ी में जा रहा है, तो एक ऐसे कम हो गया और प्लस एक गाड़ी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो 2 गाड़ी खड़ी हो गई, सिर्फ एक गाड़ी जा रही है। गाड़ियों की जनसंख्या बढ़ गई, उस गाड़ी का भी भाड़ा मेरी गाड़ी में आ गया, ऑलरेडी मेरी गाड़ी का भाड़ा मेरी गाड़ी में आ गया, तो 2 गाड़ी अब खड़ी है, एक गाड़ी सिर्फ चल रही है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज का टॉपिक आपको पता चल गया थंबनेल देख के कि 2022 में पिकअप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 22 इवेंट ख़त्म होने आया है, एंड चल रहा है, और बात करते हैं एकदम प्रॉपर खुल के कि कैसे कैसे क्या है, क्योंकि जो लोग नए हैं वही पिकअप लेने की सोच रहे हैं। जो मार्केट में हैं उनका तो है भाई कि मैं मार्केट में हूँ, मैं लूँगा, ठीक है। तो आज सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कुछ लोगों के जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए डेफिनेटली वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। पुराने लोग जो हैं जिनके पास है वो भी देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। आप लोगों के भी काम की चीज़ें, भाड़ा वाड़ा सब बताएंगे कि कैसे कहाँ है क्या है, और तब और अब में क्या फ़र्क है। तो पहले मैं छोटा सा बात कर लेता हूँ 2019 से लेकर अभी तक का मार्केट का हालत। देखो दोस्त, क्या है कि पहले जब मैं 2019 में पिकअप लिया था ना, तब हम लोग भाड़ा नहीं ढूंढते थे। हम लोग शाम होते होते इस टाइम पे 4-5 बजे, अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो इस टाइम पे हम लोग जो है गाड़ियाँ ढूंढते थे। कराची जाओगे, झारखंड जाओगे, बंगाल जाओगे, यहाँ वहाँ सब गाड़ी वालों को पूछते थे, तो कोई बोलता था नहीं जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको अभी भी वही आदत लगी हुई है, पर मार्केट इन बीते 4 सालों में इतना बदल गया है ना दोस्त, इतना बदल गया है कि मैं कितना बताऊं। क्योंकि ये यूट्यूब और जो चीज़ें आई, ये मोटिवेशनल स्पीकर आए, ये नौकरी छोड़िए एंटरप्रेन्योर बनिए, सबको एंटरप्रेन्योर बनाने पे लग गए कि अपनी बिज़नेस बनाइए, कब तक दूसरे के यहाँ नौकरी करेंगे, नौकर बन के कब तक रहेंगे। कुछ लोग तो इसलिए भी ले रहे हैं कि मतलब मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। हमने भी वीडियोज़ देखे, हम भी नौकरी छोड़ो यार, खुद का मालिक बनो। बोलते हैं ना दोस्त, आप अपना खुद का मालिक बनिए, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक सही है। ये बात सही है, पर इस धंधे पे ये सारी चीज़ें नहीं लागू होती है। ये एक ऐसा धंधा है पिकअप लाइन, मैं इस पे बात करता हूँ, क्योंकि जिनके पास नहीं है, जो नया आना चाहते हैं, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप ले सकते हैं। मतलब आप अगर एक पिकअप ड्राइवर हैं तो आप खरीदिए, बिंदास खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2019 में हम लोग गाड़ी ढूंढते थे, भाड़ा नहीं, और 2022 में हम लोग भाड़ा ढूंढते हैं, गाड़ी नहीं। 4 खड़े हैं, एक बोलेगा 10 में जाऊंगा, एक बोलेगा 8 में जाऊंगा, एक बोलेगा मैं 7 में ही चले जाऊंगा, मुझे जाने दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो मार्केट का कंडीशन ये है। तो इतने में से वो हर्षद मेहता स्टोरी थी ना, उसमें उसने बोला था ना, लाला जिधर प्रॉफिट दिखता है उधर हर कोई झुकता है। तो वही है कि भाई कोई भी पार्टी हो अपना प्रॉफिट देखेगी, उसको प्रॉफिट जहाँ मिलेगा वो उस गाड़ी वाले को भेजेगा। वो 500 कम में जा रहा है, वो 1000 कम में जा रहा है, तो मेरे को और 500 कम वाले को हटा के वो 1000 कम वाले को लगा लेगा, और उसको माल भी ज़्यादा चाहिए। 2019 में मैं 27 कुंटल 28 कुंटल माल लेके जाता था, और अभी 2022 में सब 31 कुंटल 32 कुंटल लेके जा रहे हैं। और भाड़ा जो है तब 7000 मिलता था, अभी भी 7000 मिल रहा है, कोई 6500 में चले जाता है। उस टाइम पे 61 रुपये लीटर डीजल था, आज 89 रुपये हमारे यहाँ पे, अभी 90 रुपये पकड़ के चलिए कि हमारे यहाँ भी 90 रुपये डीजल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नए लोग जो गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए आपको बता दूं कि आप अगर नए हैं तो आप गाड़ी मत लीजिए। इस धंधे का कंडीशन इतना ख़राब है, बीते 2 महीनों में जो मैं देखा हूँ, पहली चीज़ भाड़ा डाउन हो गया, दूसरा चीज़ ये कि वज़न ज़्यादा लाद रहे हैं लोग। जहाँ पे आप लादते थे 28 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बोलेरो पिकअप में, वहाँ पे आज लोड हो रहा है कि 32 कुंटल। अब उस गाड़ी की 32 कुंटल कैपेसिटी ही नहीं, 1 साल चला देंगे आप, गाड़ी हो जाएगी ख़राब पूरी, ठीक है। तो ये हालत हो गई है। तो आप अगर नए हैं तो पहले मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप अभी मत लीजिए, क्योंकि बीते 4 सालों में जो मैंने देखा है वो बहुत है। आज पिकअप लेने का कंपटीशन चल रहा है कि आज एक लिया कल दूसरा भी लेके आ गया। जब मैं पिकअप लिया था मेरे गाँव में सिर्फ सिंगल मेरी एक पिकअप थी। इस गांव में पूरे गांव में कम से कम 100 से 150 घर हैं मेरे गांव के अंदर, उसमें सिर्फ इकलौता मैं था जो मेरे पास पिकअप थी। और बाकी छोटी गाड़ियां नहीं होंगी, सबके पास टेम्पो एम्पो जो भी थी, पर पिकअप धंधे में कोई नहीं था। फिर सेकंड मैं रजनीकांत को लेके आया, जो मेरा दोस्त है, वो बोलने लगा, उसको दिलाया। थर्ड एक भैया थे जो एक्सपायर कर गए, जिनकी गाड़ी मैं अंबिकापुर लेके जाता था, वो लिए। फोर्थ एक रजनीकांत के पड़ोसी हैं, वो ले लिए। तो 2019 से अभी तक में जो है सब ने 20 और 21, मतलब बीते 2 साल में, पहले कोई नहीं, 2 साल में मेरे गांव में 4 और पिकअप आई है मेरे गांव के अंदर। तो अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरा एक और दोस्त है जिसके पास एक थी, अभी उसके पास 2 है। और मैं बहुत से लोगों को, बहुत से हैं जिनके पास 2 थी, आज उनके पास 4 है।
तो जब देखिए जब गाड़ियों की संख्या कम होती है तो भाड़ा हमको लोड ज़्यादा मिलता है, और जब गाड़ियाँ ही ज़्यादा हो जाएंगी, लोडिंग लिमिटेड है, और प्लस जो छोटी गाड़ी है उसकी कैपेसिटी 13 कुंटल पासिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 17 कुंटल पासिंग होती है, और हम दूना लाद रहे हैं 32। तो 2 गाड़ी का भाड़ा तो मैं एक गाड़ी में लाद रहा हूँ, ठीक है, 2 गाड़ी का भाड़ा एक ही गाड़ी में जा रहा है, तो एक ऐसे कम हो गया, और प्लस एक गाड़ी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो 2 गाड़ी खड़ी हो गई, सिर्फ एक गाड़ी जा रही है। गाड़ियों की जनसंख्या बढ़ गई, उस गाड़ी का भी भाड़ा मेरी गाड़ी में आ गया, ऑलरेडी मेरी गाड़ी का भाड़ा मेरी गाड़ी में आ गया, तो 2 गाड़ी अब खड़ी है, एक गाड़ी सिर्फ चल रही है। और आपको वज़न का बता ही दिया और पैसे का बता ही दिया। आप कितने दिन गाड़ी खड़ा करेंगे? आपको गाड़ी लेके जाना ही जाना है। 500-1000 आप कम देखेंगे, गाड़ी सीज़ हो जाएगी, उठा के चली जाएगी। और अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपनी गाड़ी घर पे खड़ा करके भी भर सकते हैं, इतना पैसा है। तो दोस्त, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते, आप एक बिजनेसमैन नहीं हो सकते। बिजनेस में एक लिमिटेड पैसा डाला जाता है, जितना कि आप एक अंदाज़ा लगा के चल सकते हैं कि मेरी 4 लाख है, मैं ये 4 लाख डाल दिया, 4 लाख के बाद मैं जो कमा के रखूँगा ना इस धंधे से, वो पैसा इसमें डालूँगा, ना कि ये कि जो मैं घर रखा हूँ, गाड़ी नहीं चल रही है, मस्त में बस टेंशन ले रहा हूँ कि नहीं चल रही है, पर घर से किस्त मिल रहा है, डाल रहा हूँ। तो ये आप अपने सेविंग्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि 5 साल बाद हम इसको बेच देंगे, और ऐसा नहीं वैसा। आपके 5 साल बाद आपके पैसे की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। आपका पैसा जो रखा था बैंक में ही रहता, तो एफडी कराइए या कुछ भी कराइए, उसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलता ना, कुछ तो मिलता। गाड़ी का पूरा किस्त भरेंगे, 12 लाख की गाड़ी हो जाती है, चाहे घर से भरिए चाहे जैसे भी, आपको मिलता कितना है लास्ट में? गाड़ी बहुत ज़्यादा 6 लाख या 7 लाख में बेचेंगे, क्योंकि बीते 5 साल में जब आप गाड़ी का किस्त भर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेचेंगे। 5 साल पुरानी गाड़ी कोई भी लेगा तो आधे दाम पे ही लेगा, आपको फुल रेट नहीं देगा। तो आपको मिला क्या? आप तो लॉस में गए ना। तो ये भी आपको नहीं करना है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं गाड़ी ले लूँगा, अपने को दिक्कत नहीं है भाई, अपन भर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, मार्केट देख के चलना है, धंधा देख के चलना है। ये बिजनेस है, शौक़ के लिए कोई पिकअप नहीं खरीद रहा है कि मुझे शौक़ है बस मैं पिकअप ले लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा ये चीज़ हो गया। और भाड़ा का आपको बता ही दिया कि इस टाइम पे जो कंडीशन है कि 2 गाड़ी का भाड़ा मैं एक ही गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, प्लस गाड़ी भी इतनी बढ़ गई। आप समझिए कि मेरे गांव में जब एक गाड़ी मेरी थी तो मेरे को कितना आराम था, अब 4 गाड़ी ऑलरेडी है, तो उन चारों को भी तो लोड चाहिए होगा ना। तो मेरे से ही पूछेंगे, तो जहाँ पे मैं 12 लोड करा रहा था 28 कुंटल में, तो सोचिए कि 28 कुंटल लोड होती थी, अगर 5 गाड़ी लोड हुआ तो 1 कुंटल माल, अरे 10 कुंटल तो उनका माल बचता था ना। अगर 4 कुंटल 32 के हिसाब से 4 बोलेंगे 10 गाड़ी में, तो कितना होगा 4 कुंटल के हिसाब से? 1 गाड़ी आपका एक्स्ट्रा माल बन गया। पर ऐसा नहीं है, हम ओवरलोडिंग हम भी चाहते हैं बंद हो जाए, हम भी नहीं चाहते कि लेके जाएं, क्योंकि ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम एक दूसरे लोग का भी धंधा खा जा रहे हैं काम। पर ऐसा मार्केट है कि ओवरलोडिंग, जब आप अंडरलोड लेके जाएंगे आपको बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जो नए लोग हैं उनको एक मेरा सजेशन है कि आप इतना वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मार्केट का हालत क्या है। देखिए, मैं आपको एक टाइम पे मेरा ब्लॉग देखिए, मैं 60 घंटे जो है गाड़ी चला के कंटिन्यू 60 घंटे गाड़ी चलाता था। ठीक है, 60 घंटा गाड़ी चलाता था, उसमें 2 घंटा 4 घंटा सोते थे। ऐसा नहीं है कंटिन्यू 60 घंटा, मतलब 60 घंटे का मतलब आप समझिए 3 से 4 दिन। आज मेरी आपको एक भी ब्लॉग नहीं, आपको एक दिन करके ब्लॉग मिलता है, क्योंकि काम ही नहीं चल रहा, मैं ब्लॉग बनाऊँगा क्या? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बीते 2 महीने से मैं बहुत वो चल रहा हूँ, और सब चल रहे हैं। मैं अभी मेरी पिछली ब्लॉग आप उठा के देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें कोई 1 महीने से खड़ा, बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, उसमें से कोई 4 दिन से खड़ा था, कोई 3 दिन से खड़ा था, कोई तुरंत आके लोड करके गया। ठीक है, तो ये था। तो इस टाइम पे भाड़ा का कंडीशन बहुत ख़राब है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और 2 गाड़ी का भाड़ा एक ही गाड़ी लेके जा रही है। और उसके बाद जो है कोई कम में जा रहा है, कोई ज़्यादा में जा रहा है। आप जब कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पूरा मिले, पर वो बोल रहा है नहीं, आप मुझे 500 कम दीजिए, मैं 500 कम नहीं जाऊँगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इस टाइम पे मार्केट की हालत है। तो गाड़ी लेने की इस टाइम पे बिल्कुल भी ना सोचें। मेरा सजेशन यही रहेगा आप सभी को। कुछ लोग बोलते हैं आप खुद कमा रहे हैं, खुद पैसे बना रहे हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं। दोस्त, तो आप ले सकते हैं, मेरा कुछ नहीं जाता है, पर मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये एक दलदल है, आप धंसते जाएंगे और अपनी सारी पूंजी डुबा देंगे इस टाइम पे मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। यही नहीं, और हमारे मधुपुर में इतना भाड़ा निकलता है, इतना। इस टाइम पे मधुपुर के अंदर जो है बंगाल की गाड़ियाँ सारा 5 टन से 7 टन 10 टन की गाड़ी लग रही है।
अपनी गाड़ियाँ 3 टन की ख़त्म हो चुकी हैं। और फ्यूचर है, मैं बता देता हूँ आपको, फ्यूचर आने वाला फ्यूचर जो है पिकअप मार्केट से गायब होने वाली हैं, इतना जान लीजिए। पे लोड को लेके इनकी लोडिंग कम है। टाटा की 5 टन की गाड़ी आती है मधुपुर से, भाड़ा उतना ही ले रही है, वो 1000 रुपये ज़्यादा ले रही है। जहाँ हम 15,000 में जा रहे हैं वो 16,000 में जा रही है और 5 टन लेके जा रही है। तो कोई भी जाएगा, अपनी गाड़ी का 13 कुंटल पासिंग है, तो बस, तो समझ रहे हैं ये कंडीशन है। गाड़ी अगर ले भी रहे हैं तो आइसर लीजिए, 5 टन से जो ज़्यादा की लोडिंग है वो गाड़ी लीजिए, ना कि उससे कम की। जो भी 5 टन से ज़्यादा की वज़न गाड़ियाँ आ रही हैं, जो 5 टन पेलोड से ज़्यादा उनकी पासिंग है, वो गाड़ी ख़रीदें आप। अब उससे कम में बिल्कुल मत आइए। उससे कम में आना है तो आप लोकल चलना होगा, वो गाड़ियाँ लीजिए, बाकी कोई नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब कुछ उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है। मैं भी हो सकता है इन फ्यूचर 1-2 साल बीते 1-2 साल या कुछ महीने अगर नहीं चलेगा तो मैं भी क्या करूँगा। मैं धंधा तो यही है, बदलना है नहीं, तो कुछ ले लेंगे, टाटा का, महिंद्रा का या आइसर का, कोई गाड़ी जो 5 टन से ऊपर आएगी देखेंगे तो वो ख़रीदेंगे, क्योंकि इनमें लोड अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। पिकअप का मार्केट ख़त्म है, सब ने शौक में ख़रीदा, सबको देख के ख़रीदा, आज किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जहाँ तक मुझे लगा कि ये चीज़ें बतानी चाहिए। जिस हिसाब से मैं मार्केट देखता हूँ मुझे बड़ा कंसर्न होती है कि ये मतलब डूबते जा रहा है, एक वक्त पे हमारा क्या होगा। और जो हमसे ज़्यादा उम्र में है, जो 20-20 साल से इस धंधे में है, वो तो भाई उनको तो 20 साल से लेके अभी तक, मैं 4 सालों में इतना कुछ समझ चुका हूँ, तो वो तो 20 साल से हैं, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप 5 टन से ऊपर की गाड़ी लें, उससे नीचे की न लें। और उससे नीचे वालों को भाड़ा उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कम भाड़ा उतना ही देना है, लोडिंग माल उनका ज़्यादा जा रहा है। कहीं भी लगाएंगे, छोटा छोटा सामान भी डाल के लेके जाते हैं तो उनका उतना भाड़ा मिल जाता है, ठीक है। तो जो था यही था दोस्त। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।